सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5पैसा और एंजल ब्रोकिंग के कंपैरिजन के बारे में। 5पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इंडिया इन्फोलाइन का ट्रेडिंग आर्म है डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में। वहीं एंजल ब्रोकिंग एक प्रख्यात फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। इस कंपैरिजन में हम अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आते हैं कंपनी बैकग्राउंड्स, खाता वो खोलने और मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स पे, रिसर्च की एक्यूरेसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है, और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सके कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के बैकग्राउंड से। एंजल ब्रोकिंग एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जिसका स्थापन 1987 में हुआ था। वहीं 5पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इंडिया इन्फोलाइन का आर्म है। इंडिया इन्फोलाइन करीब 1990s में एस्टेब्लिश हुई थी, तो उस पर भी अच्छा खासा विश्वास किया जा सकता है। 5पैसा हालांकि अभी कुछ साल पहले ही 2015 में एस्टेब्लिश हुआ है। पूरे भारतवर्ष में एंजल ब्रोकिंग के 900 शहरों में प्रेजेंस है, अराउंड 8000 सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज लोकेशंस के साथ। वहीं 5पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इनका हेड ऑफिस है थाने में, मुंबई के आसपास। तो बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकिंग जनरली आपको ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसी कन्वेंशन पे 5पैसा भी चलता है। वहीं ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के भी मेंबर्स हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो खाता खुलवाने के लिए एंजल ब्रोकिंग आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। वहीं ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हर साल आपसे 450 रुपए लिए जाते हैं। 5पैसा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 250 रुपए चार्ज करता है इनिशियली, जो वन टाइम कॉस्ट है। वहीं डीमेट अकाउंट के लिए आपको हर साल 400 रुपए देने होंगे। ये 250 रुपया और 400 रुपया 5पैसा के साथ लेवाई ऑफ किया जा सकता है अगर आप 25,000 के मिनिमम इनिशियल मार्जिन के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं। तो उस लेवल पे डेफिनेटली देखा जाए, ध्यान से चेक किया जाए तो 5पैसा का अकाउंट ओपनिंग 0 हो जाएगा और AMC पहले साल के लिए मुफ्त हो जाएगा। सेकेंड ईयर से आपको हर साल 400 देने होंगे और एंजल ब्रोकिंग आपसे 450 लेता है। तो मोर और लेस सिमिलर है। AMC के लेवल पे 50 रुपए का फर्क है, 5पैसा उस मामले से सस्ता है। अगर हम बात करें खाता खोलने के बाद ब्रोकरेज की, जो कि कंसिस्टेंटली आपको पे करनी है अपनी ट्रेड्स के ऊपर, तो एंजल ब्रोकिंग के पास कुछ स्लैब्स हैं। डिपेंडिंग कि आप कितने का मार्जिन देते हैं, इनिशियल डिपॉजिट देते हैं, उसके बेस पे आपको ब्रोकरेज लगाई जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी की, जिसमें आपको 0.4% के साथ साथ 0.16% तक का ओवरऑल ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। अब आप इनिशियल डिपॉजिट अगर 10,000 देते हैं तो आपको 0.4% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाएगी। 25,000 पे आपको 0.28, 50,000 पे आपको 0.22 और 1 लाख या उससे ऊपर के इनिशियल डिपॉजिट पे आपको 0.16 के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है। तो बाकी के सेगमेंट्स में भी उस हिसाब से स्लैब्स बनी हुई हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली आपको ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। 5पैसा के केस में ऐसा कोई प्री कंडीशन नहीं है। जितने मर्जी के साथ अकाउंट खोले आप, आपको हर टाइम ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया प्रति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाएगी। अब एग्जांपल लेते हैं, एंजल ब्रोकिंग के केस में अगर आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड किया और आप अगर 0.4 के स्लैब में आते हैं तो आपको 400 रुपया ब्रोकरेज देना होगा। 0.16 में भी आएंगे तो भी आपको 160 रुपए ब्रोकरेज देना होगा। 5पैसा उस केस में आपसे 10 रुपया ही चार्ज करेगा ब्रोकरेज के रूप में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो डिस्काउंट ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए फेमस होता जा रहा है बिकॉज उनका ओवरऑल जो ब्रोकरेज रहता है वो फुल सर्विस या बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर से 10 गुना 20 गुना सस्ता होता है। अगर हम बात करें इनके एक्सपोजर या लेवरेज की, अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पहले उनके लिए बता दें कि एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपको स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। यह इंटरेस्ट 15% से 20% तक जा सकता है। अब एंजल ब्रोकिंग आपको 10 गुना एक्सपोजर प्रोवाइड करता है इंट्राडे में, वहीं 5पैसा 15 गुना तक जाता है। डिलीवरी में ये वैल्यू 3 और 4 है। मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड प्लेस कर पाएंगे और 5पैसा के साथ 1.5 लाख की।
इंट्राडे में। बाकी के सेगमेंट्स भी मोर और लेस सिमिलर हैं। 5 पैसा कंसिस्टेंटली आपको दोगुना एक्सपोजर देता है, वाइल एंजल ब्रोकिंग केस में 2 या मैक्सिमम 4 तक आपको एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको देखना है कि आपको किस पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रेडिंग करना है। अगर आपको रोज ट्रेड करना है इक्विटी में तो इंट्राडे में 5 पैसा बेहतर है। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस में खेलना है या इक्विटी के अलग किसी और सेगमेंट में खेलना है तब एंजल ब्रोकिंग आपके लिए बेहतर एक स्टॉक ब्रोकर ऑप्शन है। वहीं आगे बढ़े और बात करें कस्टमर सर्विस की, बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है। स्पेशली आपको तब समझ में आता है जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट बन जाते हैं, आपको रेगुलरली उसकी मदद चाहिए होती है और किस तरह से, किस क्वालिटी के साथ, कितने फोकस के साथ, कितने टाइम के साथ आपको ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तब आपको रियलाइज होता है कि जब आप अकाउंट खोलने लगे थे तब आपको कितना वैल्यू देना चाहिए था इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। अब एंजल ब्रोकिंग कहने को तो ईमेल सपोर्ट, लाइव चैट, फोन और ऑफलाइन ब्रांचेस के साथ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वहीं 5 पैसा सिर्फ ईमेल और फोन देता है, लेकिन जब बात करते हैं क्वालिटी की, कितना समय लिया जाता है आपकी प्रॉब्लम को बताने से लेके रिजॉल्व करने तक, कितनी पर्सनलाइजेशन दी जाती है ओवरऑल रेजोल्यूशन में, उस एरियाज में एंजल ब्रोकिंग को काफी कदम अभी तय करने हैं। उनकी ओवरऑल कस्टमर सर्विस एवरेज से भी बिलो आंकी जा सकती है। 5 पैसा भी ठीक ठाक काम करता है कस्टमर सर्विस में। तो जब बात आती है फाइनली कस्टमर सर्विस के सिलेक्शन के बेस पे, इन दोनों में से किसी स्टॉक ब्रोकर का भी चुनाव किया जा सकता है। दोनों ऑलमोस्ट एवरेज, इनफैक्ट एंजल ब्रोकिंग बिलो एवरेज आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसर्च की। अब एंजल ब्रोकिंग अगेन फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन सही है जब आप उनसे ट्रेडिंग कॉल्स, रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट्स फुल सर्विस लेवल पे मांगते हैं। वहीं 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर होने के बावजूद आपको ये सब सुविधाएं देता है कम ब्रोकरेज पे। तो अब आपको देखना है कि अगर आपको ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए या रिसर्च रिपोर्ट्स चाहिए डेली, वीकली, मंथली, ईयरली लेवल पे, तो आप इन दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बेसिकली रिसर्च अगर आपको कम प्राइस पे मिले तो वो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर से बेहतर ही आंकी जाएगी। 5 पैसा आपको सर्विस भी देता है रिसर्च के लेवल पे और कम ब्रोकरेज भी चार्ज करता है। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में आप देख सकते हैं कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करने का प्रावधान देते हैं, लेकिन कमोडिटी सेगमेंट में 5 पैसा आपको ट्रेड नहीं करने देता क्योंकि उनका ओवरऑल मेंबरशिप अभी एक्टिव नहीं है। एंजल ब्रोकिंग हालांकि इसके लिए आपको अलाउ जरूर करता है। फाइनली जब बात आती है कुछ अन्य फीचर्स की, तो अब आपको देखना है कि इनमें से कौन से फीचर्स आपके लिए फायदेमंद है। फॉर एग्जांपल रोबो एडवाइजरी आपको एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड करता है। ये एक आर्क नाम का जो उनके पास सॉल्यूशन है उनके द्वारा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको ऑटोमेटेड रिकमेंडेशंस दी जाती हैं लॉन्ग टर्म लेवल पे। इस पे स्पेसिफिकली हमने वीडियो और आर्टिकल कवर किया है यूट्यूब पे, वीडियो के साथ हिंदी और अंग्रेजी में, और आर्टिकल के रूप में digitalbroker.com पे पूरा डिटेल रिव्यू इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये सुविधा आपको एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड करता है, 5 पैसा नहीं। उसके अलावा मार्जिन फंडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, मार्केट टिप्स, 3-in-1 अकाउंट्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स, अभी अलग अलग सुविधाएं हैं। आपको इनमें से क्या चाहिए क्या नहीं वो उसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली स्क्रीन पे देख पाएंगे कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर इनमें से कौन सी सुविधा आपको प्रोवाइड कर पाता है। अब बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, इनके मोबाइल एप्लीकेशन, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो मोबाइल ऐप्स में पहले बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप की। करीब 1-1.5-2 साल पहले ही ये नया ऐप रिलीज किया गया है इस फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। अभी ऐप रेटेड तो है 3.9 पे, इंडस्ट्री एवरेज से मार्जिनली कम है, करीब 5418 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 20 से 21% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर 79% के हिसाब से बनता है। इनकी अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल करीब 3 से 4 हफ्ते है, जो कि एक अच्छा नंबर है, और इस ऐप को इंस्टॉल किया गया है 1 से 5 लाख यूजर्स द्वारा। तो ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से डेफिनेटली आपको प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन लगती है। हालांकि कुछ ग्रेव कंसर्न्स जरूर हैं इस एप्लीकेशन के साथ, स्पेशली परफॉर्मेंस लेवल पे। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या लोअर इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ यूज करते हैं तो ये एप्लीकेशन अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाती है, और आप कुछ अपॉर्चुनिटीज में लूज आउट कर जाएंगे अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। वहीं अगर आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस खुद से करते हैं रेगुलर लेवल पे इस एप्लीकेशन के द्वारा, तब आपको यूजेबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, चार्टिंग लोडिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। वहीं उसके अलावा यूजेबिलिटी इश्यूज हैं, यूजर एक्सपीरियंस इश्यूज हैं कि अगर आप बिगिनर हैं या आप पहली बार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं एंजल ब्रोकिंग की, तब कुछ फीचर्स को समझने में, उनको एक्सेस करने में आपको मुश्किलें आएंगी शुरुआत में। तो उस लेवल पे एक
इजी टू यूज एप्लीकेशन नहीं है ये, जहां पे हम बात करते हैं अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस की। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत से एग्जांपल्स हैं जो अच्छी यूजर एक्सपीरियंस वाली एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। एंजल ब्रोकिंग में का नाम उसमें शुमार नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें 5 पैसा के एप्लीकेशन की, तो आपको ये एक एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन देते हैं। ना ही सिर्फ आप इसमें स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बल्कि आप म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस भी बाय आउट कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के यूसेज में ही। ये एप्लीकेशन रेटेड है 4.1 पे करीब 1609 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 15% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है, जिसका मतलब है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 85% बनता है, इंडस्ट्री एवरेज से काफी आगे है। वहीं अगर हम इनके फोकस की बात करें तो ये अपनी ऐप को एक बार जरूर अपडेट करते हैं 2 हफ्ते के डिफरेंस में। इंडस्ट्री एवरेज से ये नंबर भी अच्छा मेल खाता है, इनफैक्ट उसको बेटर ही करता है। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स इसमें भी 1 से 5 लाख की रेंज में है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग के केस में था। इसमें भी कुछ कंसर्न्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स की बात करें स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, तो कुछ एरियाज में आपको कंसर्न्स आ सकते हैं, यूजिबिलिटी इश्यूज लग सकते हैं, ओटीपी इश्यूज भी देखे गए हैं कई बार। और अगर आप रेगुलरली इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं एक ही सेशन में, मान लीजिए अगर आप 2 घंटे 1.5 घंटा कुछ लोग करते हैं इस लेवल पे, तो अगर आप उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं तो ये एप्लीकेशन कई बार हैंग हो जाती है, फ्रीज आउट हो जाती है। रेगुलर ट्रेडर्स में ये इशू नहीं आता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स में ये इशू देखा गया है। तो अगर एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप का चुनाव करना हो इन दोनों में से, तो डेफिनेटली 5 पैसा की एप्लीकेशन काफी मैच्योर है, काफी एग्जॉस्टिव है, यूजर एक्सपीरियंस लेवल पे भी काफी बेहतर आंकी की जा सकती है एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप से। अब हम बात करते हैं बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, और उनमें से देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर अच्छा काम कर रहा है बाकी एरियाज में। की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में पहले बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग की। इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं adigitallogo.com का। तो एंजल ब्रोकिंग की ऐप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा इनके पास ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम एंजल ब्रोकिंग वेब है। इसको पहले एंजल आई के नाम से संबोधित किया जाता था। ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी फोन यूज करेंगे आप, उसमें ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस की जा सकती है, काफी फ्लेक्सिबल है उस रेंज में। टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में चार्टिंग के लोडिंग में कुछ कंसर्न्स कई बार देखे गए हैं, तो उस एरिया को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी इनके डेटा फीड काफी एक्यूरेट है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आप अच्छी स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस के लेवल पे बढ़िया यूसेज और अच्छा यूजेबिलिटी फील कर पाएंगे। इसके अलावा इनके स्पीड प्रो एप्लीकेशन है जो कि एक टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसको आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस के लिए स्पेशली आपको 30 दिन तक का इंट्राडे डेटा और फंडामेंटल एनालिसिस के लेवल पे आप पिछले 20 साल तक का हिस्टोरिकल डेटा चेकआउट कर सकते हैं, चार्टिंग भी देख सकते हैं उसके हिसाब से, और अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये एक बल्कि सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है आपको स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करके रखना होगा अपने कंप्यूटर का, अदरवाइज आपका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस हैम्पर हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें 5 पैसा के ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की, तो इसके मोबाइल ऐप के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, इनका नाम है 5 पैसा ट्रेड स्टेशन, जो कि आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक काफी लाइट वेट रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, फ्लेक्सिबल है। टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको एक ही पर्टिकुलर स्क्रीन पे काफी सारे विजेट्स प्रोवाइड करती है, ताकि आप एक क्विक जजमेंट ले सकें अपनी ट्रेड के लिए बाय या सेल के लेवल पे। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पाएंगे कि अलग अलग मार्केट वॉच लेवल पे आप स्क्रिप्ट देख सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्टॉक के इवैल्यूएशन भी चेकआउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि टॉप बिड्स कौन सी अवेलेबल हैं इस टाइम पे, क्या रेट पे, कितनी क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको चार्टिंग फीचर दिया गया है, और उसके अलावा कुछ और अन्य एरियाज भी हैं। डायरेक्टली एक ही एरिया में बिना कम्बरसम हुए अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के साथ आपको ये एप्लीकेशन अलग अलग विजेट्स प्रोवाइड करती है। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में भी आप म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस का बाय और सेल कर सकते हैं, तो उस लेवल पे डेफिनेटली ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला ट्रेडिंग ब्राउजर एप्लीकेशन है। डेस्कटॉप लेवल पे ट्रेडर टर्मिनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है 5 पैसा के द्वारा। ये भी एक ठीक ठाक एप्लीकेशन है, बेटर देन एवरेज आंका जा सकता है। स्पेसिफिक फीचर्स हैं मार्केट वॉच लेवल पे, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको अलग अलग डिटेल एनालिसिस दिए जाते हैं। इसके अलावा 5 पैसा सिंस एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके बावजूद आपको ट्रेडिंग कॉल्स और रिसर्च प्रोवाइड करता है डायरेक्टली सेम डैशबोर्ड में, जिसके साथ आप क्विक अपना जजमेंट्स ले सकें।
तो उस हिसाब से इन दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लेवल पे ये स्टॉक ब्रोकर अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको एक का चुनाव करना है तो टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर के लिए आप जा सकते हैं एंजल स्पीड प्रो के साथ, जो कि एक मैच्योर एप्लीकेशन है, काफी पुरानी है, परफॉर्मेंस देती आई है, यूजर फीडबैक लेती आई है और यूजर इनकॉर्पोरेशन भी हुए हैं उन कमेंट्स के। उसके अलावा अगर आप मोबाइल ऐप या ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन का चुनाव करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 पैसा आपको दोनों अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। लाइट वेट एप्लीकेशंस हैं और आप किसी भी पर्टिकुलर ब्राउजर या डिवाइस के थ्रू इनको यूज कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। वापस चलते हैं कंपैरिजन की ओर। तो ये था डिटेल में इन दोनों का स्टॉक ब्रोकर्स एंजल ब्रोकिंग और 5 पैसा का कंपैरिजन। हमने अलग अलग मायनों के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने कंपनी बैकग्राउंड से शुरुआत करी, प्राइसिंग देखा, ब्रोकरेज के बारे में बात की, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स और कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा की। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, उसके हिसाब से आप एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इन दोनों में से किसी एक में से या अपने स्पेसिफिक प्रेफरेंस के हिसाब से कोई स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker-choice पे जाइए, अपने डिटेल्स छोड़िए, प्रेफरेंसेस बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही हम कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं। और बात करने के बाद अगर आपको पसंद फीचर्स आए तो आप उनके साथ अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।